वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज अपना टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इससे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब होती है, तो उसके लिए एडी एंड एएस अप्रोच और आईएएस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले ये वीडियो अगर ना देखे हो तो जरूर देख लें। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। यानी कि अगर इनकम इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इनकम इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इनकम अगर 1,00,000 रुपए है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000। और अगर इनकम हमारी इंक्रीज होके 2,00,000 हो जाती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा कि नहीं? अगर 1,00,000 अर्निंग थी तो 10,000 इन्वेस्ट करते थे, अगर 2,00,000 होगी तो इंक्रीज होगा, कुछ 20,000 हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लायर के टर्म्स से देखेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, आई वाई में कितना चेंज आया? 1,00,000 का। और आई में कितना चेंज आया? 10,000 का। तो इसका आंसर जो होगा k इज इक्वल टू 10 टाइम्स में आता है कि 10 गुना चेंज आया। यानी कि हमारा इनकम जब इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा? 10 टाइम्स बढ़ गया। यानी कि इनकम अगर चेंज होता है यानी कि 1 रुपए से 10 टाइम्स बढ़ता है। ठीक, तो ये था अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। की इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ता है। ठीक है, तो ये के का जितना भी आंसर आएगा, के का जो भी आंसर वो होगा वो टाइम्स में आएगा कि इतने टाइम्स, इतना बार, इतना गुना। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू 1/MP/S। के इज इक्वल टू 1/MP/S। के का फॉर्मूला एक तो हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और दूसरा फॉर्मूला है के अपॉन एमपीएस। अब देखिए ये 1/MP/S कैसे आता है, इसको डेरिवेट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा कि y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस S। इनकम क्या होता था? कंजम्पशन और प्लस सेविंग। इससे पहले हमने पढ़ा कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच में कि I इज इक्वल टू एस, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो I इज इक्वल टू एस होता है। तो यानी कि इस S को हम I लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू C प्लस I। अब सबको डेल्टा में करते हैं, यानी चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब सब में हम क्या कर देते हैं? डेल्टा वाई से डिवाइड, इन सारे में डेल्टा वाई से डिवाइड। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला है किसी चीज का, पढ़ा है पीछे। किसका फॉर्मूला था? एमपीसी का। एमपीसी का फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसको लिखना नहीं है। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? एमपीसी। और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई कुछ नहीं होता, बट इससे पहले अभी बताया कि मल्टीप्लायर जो होता है के क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो इसका अपोजिट लिखा हुआ है, ये अपोजिट लिखा हो। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन के, क्योंकि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, के इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो अगर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई लिखा है तो 1 अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, ये अपना क्या हो गया? अगर हम इसको देखेंगे एमपीसी, इसको 1 अपॉन के इधर ले आते हैं तो एमपीसी 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। ठीक, ये 1 अपॉन के इधर हम ले आए, या 1 अपॉन के यही है, ये 1 अपॉन के, तो 1 माइनस एमपीसी। ठीक, ये अपॉन 1 अपॉन के यही का यही है।
तो एमपीसी प्लस में है, इधर आएगा तो 1 माइनस एमपीसी। ठीक, अब जब के को हम ऐसे करते हैं, यहीं पर रखने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये अपना एक नया फॉर्मूला बन गया कि 1/1 माइनस एमपीसी। अब देखिए एक और फॉर्मूला बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी। तो यानी कि ये 1 जो एमपीसी लिखा है ये क्या है, एमपीएस भी हो सकता है। तो के इज इक्वल टू 1 एमपीएस लिख सकते हैं इसको। ठीक, यही तो फॉर्मूला बताया था कि के इज इक्वल टू 1 एमपीएस होता है। तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी बोले, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी भी होता है, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस भी होता है। यही हमने फॉर्मूला पहले ऑलरेडी लिख रखा था। तो ये इसका डेरिवेशन है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब एक चीज और देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होती है, कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यु मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि k इज इक्वल टू 1/एमपीएस। तो 1/एमपीएस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस की जो मिनिमम वैल्यू हम देखते हैं, एमपीएस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू एमपीएस कैन बी 0। इससे पहले जब एमपीएस एमपीसी पढ़ाया था पीछे तो बताया था कि एमपीएस कैन बी 0, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी 0, एपीएस कैन नॉट बी 0 बट एमपीएस कैन बी 0। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 0 हो सकता है, बट एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नॉट बी 0। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लें कि एमपीएस कैन बी 0, एमपीएस 0 हो सकता है। तो 1/0 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिट, क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि जो इसकी मैक्सिमम यानी कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें भी अगर यही देखें तो k इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस, और एमपीएस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। एमपीएस की अगर देखें मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, तो 1/1 तो 1 ही होगा। तो ये 1 जो है इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब यहां से क्या पता चला कि जो एमपीएस है, एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, और एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा। यानी कि एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस जितना ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा। अगर एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे एमपीएस 0 है तो मल्टीप्लायर इन्फिनिटी आ गया, ज्यादा है। यहाँ पे इससे ज्यादा एमपीएस है, कम है तो मल्टीप्लायर कम आ गया। ठीक, तो एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम, और एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ये 1 मार्क्स में आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक, कि एमपीएस अगर कम होगा, एमपीएस कम होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि एमपीएस मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो हम अगर सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और अगर सेविंग ज्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जब एमपीएस ज्यादा है तो हमारा इसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो जब हम सेव कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे। तो ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का।